बच्चों की सिसकियाँ। सुनिए आज की कहानी में एक ऐसा बिल्डिंग जिससे बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। कहते हैं भूत पिशाच हमेशा सुनसान इलाकों में पाया जाता है, जिससे कोई उन सबको परेशान न कर सके। मगर हम जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कैसी जगह है जो भीड़ भाड़ इलाके में भी मौजूद है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये बात है दिल्ली में मौजूद एक बिल्डिंग की, जिसके बारे में लोगों की राय थी कि उस बिल्डिंग के बारे में ना ही बात की जाए तो बेहतर है। लोगों का मानना था उस बिल्डिंग में बहुत सारे भूतों का साया है। कोई उस बिल्डिंग के आसपास जाने से भी डरता था। वहाँ की एक बात सबको बहुत परेशान करती थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह से जली हुई थी, मगर उस बिल्डिंग का जो नेम प्लेट था वो हमेशा साफ रहता। वो बिल्डिंग इतनी शांत थी कि एक कबूतर तक वहाँ घर बनाने से डरता था। ये बिल्डिंग इतनी श्रापित थी कि इसके सामने जो भी दुकान खोलता तो उसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होती। लोग वो बिल्डिंग के सामने से गुजरने में डरते थे। उसी शहर में एक मशहूर डॉक्टर थे जो कि बहुत बड़े हार्ट सर्जन थे, और वो सिर्फ साइंस को मानते थे। उन्होंने सोचा कि मैं ये बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, सस्ते में मिल जाएगी, और तो और वो भी शहर के बीचों बीच में ही मिल जाएगी। फिर डॉक्टर साहब ने पैसे जमा करके वो बिल्डिंग खरीद ही ली। उनकी बीवी ने उन्हें बहुत मना किया कि जब कोई आएगा ही नहीं तो इलाज किसका करोगे, मगर डॉक्टर साहब साइंस पे विश्वास करते थे और इसीलिए उसने किसी की बात न सुनी और बिल्डिंग खरीद लिया, और गांव से मजदूर बुला के वो बिल्डिंग को पूरी तरह से ठीक करवाने लगे। करीब 1 महीना बीत गया। मजदूर सब दिन भर काम करते और रात में ही वहीं सो जाते। उन सब के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, एक मजदूर ने डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाया और बोला कि बिल्डिंग तो पूरी तरह तैयार है, बस नेम प्लेट नहीं उखड़ रहा है। आप आ जाइए और कुछ सॉल्यूशन बताइए। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, मैं आता हूँ। वो अपनी कार में बैठे और उनके साथ उसकी बीवी भी हॉस्पिटल देखने आ गई। उनकी बीवी ने उन्हें बहुत मना किया कि रहने देते हैं, नहीं जाते हैं, मगर डॉक्टर साहब को लगता था कि ये सब झूठी बातें हैं। वो हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी बीवी बाहर ही खड़ी रह गई। अंदर जाने में उनको बहुत डर लग रहा था, मगर डॉक्टर साहब डायरेक्ट अंदर चले गए। उन्होंने भी नेम प्लेट उखाड़ने की बहुत कोशिश की। जैसे ही कोई भी उस नेम प्लेट को हाथ लगाता तो बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगती। डॉक्टर साहब को लगा कोई मजाक कर रहा है। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर देखने के लिए सीढ़ी पे गए। जैसे जैसे वो सीढ़ी चढ़ते वैसे वैसे उनका दिल भारी होने लगा। वो बहुत डर गए। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो ज़मीन पे गिर गए और एक कमरे की तरफ देखा। कमरे में कुछ डॉक्टर थे जो एक औरत से उनके बच्चे को छीन कर ले जा रहे थे, और वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने दूसरे कमरे की तरफ देखा जहाँ बच्चियों को ऐसे ही एक ज़मीन पर रख दिया गया और बच्ची ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी हॉस्पिटल में एकदम से 100 बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। डॉक्टर ने अपनी कान पे हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर उसकी बीवी को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मगर वो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकती थी। फिर डॉक्टर साहब हवा में उड़ने लगे। उन्हें लगा कोई उनके सर को बहुत ज़ोर से दबा रहा है। वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर साहब की एक चीख सभी को सुनाई दी और उनका सर फट गया। सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रह गए। तभी गेट पे एक औरत आई और उस बिल्डिंग का गेट बंद किया और नेम प्लेट से खून बहने लगा, और एकदम से आवाज़ के साथ बिल्डिंग में आग लग गई और बिल्डिंग फिर से जल गई। कहते हैं उस बिल्डिंग में एक अस्पताल था जो माँ के पेट में पल रहे बच्चे की जांच करता था। अगर बच्ची रहती
तो उसको उसके पिता के कहने पे मार देता था। एक बार की बात है, एक माँ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं पे मर गई। तब से वहाँ जो भी डॉक्टर जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। डॉक्टर साहब का कोई गुनाह नहीं था, बस उन्हें इस बात का पता नहीं था।